Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है for the date 25th of September are here as follows. पहला है लेह में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोगों ने जरूर विजुअल्स कहीं ना कहीं देखे होंगे. तो उसके बारे में हम समझेंगे. उनका डिमांड क्या है, 6 शेड्यूल के उनको 6 शेड्यूल का डिमांड है उनका. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेह लद्दाख का जो प्रोटेस्ट है इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 2 साल होने को है. उनका प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यूड प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सेकेंड इज ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर सेज एस जयशंकर. ठीक है, एस जयशंकर जी ने ये यूएनजीए के मीटिंग के में ही एक स्मॉलर मीटिंग हो रहा है ग्लोबल साउथ. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ये मतलब वन ऑफ इट्स काइंड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, एंड थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई वुड गिव इट अ स्टार मार्क हियर. ठीक है, सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये फर्स्ट पेज में ही आया है. एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का क्या कहना है वो भी हमें समझना होगा. ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. पहला हम देख लेते हैं. ले प्रोटेस्ट जो है इट बिकेम डेडली. यू सी पीपल हैव वैंडलाइज द प्रॉपर्टीज एंड ऑल. ठीक है, ये पूरा वैंडलिज्म जो है आपको देखने को मिलेगा. गाड़ी वगैरह जो है जलाया जा रहा है. सो हम देख लेते हैं कि इसका क्या आर्टिकल है. सेवरल पीपल were feared dead and many injured in Leh city in the Union Territory of Ladakh on Wednesday after an ongoing protest demanding the constitutional safeguard of statehood and tribal status for the region bordering the China turned violent. यहाँ पर क्या है, उनका डिमांड क्या है? स्टेटहुड का डिमांड है सबसे पहला तो, और एक ट्राइबल स्टेटस का डिमांड है अंडर शेड्यूल 6. ठीक है, 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत. The ministry said a hunger strike was started by climate activist Sonam Wangchuk on September 10th to press for statehood and inclusion of Ladakh in the 6th schedule. ठीक है, तो ये peaceful protest था by Sonam Wangchuk. It was a peaceful protest, लेकिन ये कैसे ना करके ये violent turn हो गया. ठीक है, आर्टिकल 240 किस प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है. ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी का जो है गुड गवर्नेंस के लिए, पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए आर्टिकल 240 एम्पावर्स the president to make regulations for peace and good governance in the certain union territories with these rule having same force as an act of parliament. ये जो rules under 240 बनाया जाता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है और ये इनका सेम इफेक्ट होता है एज अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. ठीक है, एंड पावर टू अमेंड और रिपील द एग्जिस्टिंग लॉज भी प्रेसिडेंट के पास होता है. ठीक है, और जो ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, ये 6 शेड्यूल के अंदर जब वो आ जाते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब वो बन जाते हैं, 6 शेड्यूल के अंदर जब आ जाते हैं. ठीक है, ये लाइन जो है 6 शेड्यूल को डिनोट करता है. विच रिमेन्स अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट. मतलब लेजिस्लेटिव पावर हम डाइवल्ज कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत जुडिशियल पावर भी डाइवल्ज कर देते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटी के अंडर ही रिमेन करता है. ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर बात की जाएगी. ठीक है, 6 शेड्यूल क्या प्रोवाइड करता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का पावर प्रमोट करता है, जैसे कि वो खुद से लेजिस्लेट कर सके. लेजिस्लेटिंग मतलब मेकिंग रूल्स का पावर जो उनके अंदर आ जाता है, जैसे कि वो लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज, कस्टमरी लॉज, एजुकेशन, ये सब के ऊपर वो रूल्स बना सकते हैं. ठीक है, 6 शेड्यूल इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस सच एज भोटी, पुर्गी, ये सारे लैंग्वेज वहां पे बोले जाते हैं, एज इट इंश्योर्स एजुकेशन इन लोकल लैंग्वेजेस एंड यूज ऑफ लद्दाखी डायलेक्ट इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का पावर जो है वो स्टेट के पास रहता है. थोड़े बहुत पावर डाइवल्स किए जाते हैं और थोड़ा बहुत जुडिशरी का पावर्स भी डाइवल्स किया जाता है, पूरा नहीं, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर तो ज्यादातर ही डाइवल्स किया जाता है. The 6th schedule article 242 में आप लोगों को पता होगा, सब clause 2 of the constitution provide for administration of tribal areas in 4th northeastern states. ये असम में आपको पता होगा हमारे पास BTR रीजन है, बोडो टेरिटोरियल रीजन है. देन वी हैव द कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिमा हसा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट. राइट, ये 3 है असम में. देन वी हैव मेघालय में गारो खासी जयंती है. त्रिपुरा में वी हैव जस्ट फॉरगेटिंग द नेम्स, आई थिंक रियांग आई थिंक, एंड मिजोरम में लाई, लुशाई, लाई जो ट्राइब्स है, आई थिंक लाई ट्राइब्स एंड मारा ट्राइब्स, ऐसे कुछ ट्राइब्स है जिनका अपना 6 शेड्यूल के अंदर है, वो अपना खुद का ट्रेडिशनल वे को प्रिजर्व करते हैं. पॉपुलेशन मतलब उनका खुद का सर्टेन पॉपुलेशन का रहने का तौर तरीका होता है, वो 6 शेड्यूल उनको एम्पावर करता है. ठीक है, सो अभी फिलहाल 4 ही स्टेट्स है, अभी लद्दाख भी डिमांड कर रहा है फॉर 6 शेड्यूल. ठीक है, समझ आया?
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर सेज एस जयशंकर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ग्लोबल साउथ के बहुत सारे नेशंस है, वो यहाँ पर क्या है 20 देश जो है वो इस मीटिंग में जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन हमारा जो नेबर है, हमारे जो नेबर है ना, नेबरिंग में से बहुत कम लोगों ने ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाया है, एंड पार्टिसिपेट भी बहुत कम लोगों ने किया है, विच इज अ काइंड ऑफ अ कंसर्न ओनली, ठीक है। सो अगर हम देखिए the concept of multilateralism is under attack even as countries of global south are seeking more solutions from international organizations such as UN external affairs minister said कि concept of multilateralism भी अटैक में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल साउथ जो है एज अ कनंड्रम भी, मतलब एक ऐसा ग्रुप भी अभी भी इनको वो जो राइट्स है वो अभी भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए हम, क्योंकि वी आर पुशिंग फॉर मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, इंडिया इज पुशिंग फॉर मल्टीलेटरलिज्म, तो वो भी एक कांस्टेंट थ्रेट में है, बिकॉज एक पावर ब्लॉकिंग या फिर दो पावर राइवलरीज जो है हमें आराम से देखने को मिलता है इन दी यूनाइटेड नेशंस, वन लेड बाय यूएस एंड अदर इज चाइना एंड रशिया, ये तो हमें समझ में आता है। तो दो पावर ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं इन दी शेप ऑफ रशिया एंड चाइना एंड यूएसए, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इंडिया जो है चाहता है कि ऐसे पावर्स, बहुत सारे पावर्स हो जो एक दूसरे को मतलब खींचातानी करके और वो पावर का बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखे। दो पावर में तो गुड द वर्ल्ड विल बी डिवाइडेड, राइट, लेकिन बहुत सारे पावर्स हो तो बहुत सारे वॉइसेस होंगे, तो बहुत सारे आइडियाज जो है वो जनरेट होंगे, ठीक है। स्पीकिंग स्पेशली कन्वीन्ड हाई लेवल मीटिंग of like-minded global south countries on New York on Tuesday, Mr. Jaishankar pushed for more consultations between developing countries and joint push for UN reforms, ठीक है। तो एक हाई लेवल मीटिंग हुआ है लाइक माइंडेड कंट्रीज का, यहाँ पे 20 लाइक माइंडेड कंट्रीज ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और वो चाहते हैं कि ऐसे बेटर कंसल्टेशन हो और यूएन का रिफॉर्म जो है उसके लिए भी पुश करे, ठीक है। He said that the world state of world was a cause for concern for all, लिस्टिंग अ नंबर ऑफ शॉक्स। कौन कौन से शॉक्स है, जैसे कि पेंडेमिक है, यूक्रेन का युद्ध है, गाजा का युद्ध है, क्लाइमेट चेंज है, ट्रेड अनसर्टेनिटीज है। He also called for an urgent resolution of conflicts that impacting food, fertilizer और एनर्जी सिक्योरिटी। तो उसके लिए भी एक अर्जेंट रेजोल्यूशन पास कराने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं इन द यूएन जनरल असेंबली। 20 countries took part in the meeting hosted by India, including 10 at the ministerial level, ठीक है। The meeting was first of its kind and it did not confirm whether India was now planning to hold such meetings regularly. India has hosted Voice of the Global South, in which 125 countries had been invited in the past 3 years. तो past 3 years में 125 countries आ चुके हैं in the Voice of the Global South Summit, लेकिन ये पहली बार हुआ है in the backdrop of UN General Assembly, ठीक है। It is unclear why 20 countries present in the UN meeting had been chosen as like-minded rather than others, and whether more others had been invited but declined due to scheduling issues, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी और कंट्रीज को इनवाइट किया हो लेकिन उनके शेड्यूलिंग के कारण उन्होंने डिक्लाइन कर दिया हो, लेकिन ये 20 कंट्रीज जो है वो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, ठीक है। अगर आप देखिए बड़े बड़े कंट्रीज भी है यहाँ पर, ठीक है, बहरीन, इंडोनेशिया, कतर, सिंगापुर, वियतनाम फ्रॉम एशिया, ये एशिया से आए, सेंट लूसिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, क्यूबा, जमैका, ये सब नॉर्थ अमेरिका से आए, सूरीनाम फ्रॉम साउथ अमेरिका आया, एंड चैड, गयाना, लिजोतो, मोरक्को, नाइजीरिया एंड सोमालिया फ्रॉम अफ्रीका। तो ये आपको डाइवर्स देखने को मिलेगा कि नॉर्थ अमेरिका के कुछ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, अटलांटिक जो कंट्रीज है कैरेबियन के, वो भी आए हैं, साउथ अमेरिका से भी आए हैं, एंड देन अफ्रीका एंड एशिया से भी आए हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है एंड वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो हाई कोर्ट ने जो एक्स कंपनी है उनके प्ली को टेक डाउन किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, तो जो एक्स कंपनी है ना, जो एक्स है, जो फॉर्मर ट्विटर था, उन्होंने इंडियन यूनियन के ऊपर जो है कंप्लेन फाइल किया कि ये हमारा जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है, उन्होंने
इनके जो प्ली है इनको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इनके जो पिटिशन है उनको रिजेक्ट कर दिया और जितने भी ऑर्डर्स है उसको टेक डाउन करने से भी मना कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है दैट आर्टिकल 19 खास करके हैज बीन मार्ड विद कंट्रोवर्सीज एंड आर्टिकल 19 is also the one which has very much powers, but it is also the one which have been reasonably restricted, and most number of restriction are in the article 1 subclause 2. आपको पता ही होगा, ठीक है, आर्टिकल 1 subclause 2 पे सबसे ज्यादा जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ये तो हमें पता है। तो उसके कारण जो है हमने क्या डिसाइड किया कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, इट इज नॉट सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, ठीक है, अगर हमारे देश के लिए वो इंपॉर्टेंट है तो हम उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट मानती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके बाद हमने क्या बनाया, हमारे आईटी रूल्स बनाए, आईटी रूल्स ऑफ 2000, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईटी रूल्स ऑफ आईटी एक्ट ऑफ 2000, और उसके बाद हमने रूल्स बनाए, आईटी एक्ट हमने बनाए, ठीक है, और उसके बाद हमने जो रूल्स है उसको अपडेट किया इन 2001। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है, ये तो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग अभी हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 मेजर आर्टिकल्स जो है, फर्स्ट वन इज 69, इसी के साथ साथ हम 69A जिसको रिपील कर दिया है वो भी देखेंगे, 79 आर्टिकल 79 एंड 87, ठीक है, आई थिंक यस इट इज 87। तो ये 3 आर्टिकल्स के बारे में जो मेजर क्रक्स है इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, ये बहुत मेजर आर्टिकल्स है। लेट मी सी, यस सेक्शन 87, ठीक है, मैंने 87 लिखा। चलिए अब देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सोशल मीडिया इज अ मॉडर्न एम्पी थिएटर ऑफ आइडियाज कैन नॉट बी लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ एनार्किक फ्रीडम। इसको तो आप डेफिनेटली अपने आंसर्स में डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने आंसर में इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया एक मॉडर्न एम्पी थिएटर है ऑफ आइडियाज का, बट कैन नॉट बी लेफ्ट इन अ स्टेट ऑफ एनार्किक फ्रीडम। एनार्किक फ्रीडम क्या है, जब कोई किसी के ऊपर रूल नहीं कर रहा, कोई किसी के ऊपर शासन नहीं कर रहा, ठीक है, ये ऐसा कहा है कर्नाटका हाईकोर्ट ने, जब उन्होंने एक्स कॉर्पोरेशन का जो चैलेंज है, एक्स कॉर्पोरेशन ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स है, स्टेट अथॉरिटीज के कुछ ऑर्डर्स है, उसके खिलाफ कुछ जो है यहाँ पर पिटिशन फाइल किया था, उसको खारिज करते हुए ऐसा कहा है, ठीक है। टेक डाउन उन्होंने जो है किस कारण से पिटिशन डाला था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ कंटेंट को उनको टेक डाउन करना है अंडर सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो हमने अभी क्या देखा कि सेक्शन 79 है, वो क्या कहता है, वो किसको पावर देता है, पावर टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज टू टेक डाउन सर्टेन कंटेंट, ठीक है, ये पावर देता है आपके सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को टू टेक डाउन सर्टेन कंटेंट। Justice M. Nagaprasanna, while reading out the operative portions of the judgment, said content on social media must be regulated, particularly in case of offences against women or failing the right of dignity of citizen is undermined, ठीक है, failing which the right of dignity of citizen is undermined, ठीक है। तो जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि ये कंटेंट को रेगुलेट करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आइडियाज को, वॉइसेस को रेगुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है। आपने रिसेंटली देखा होगा, इफ यू से जो सैड डिमाइज हुआ है, जुबिन गर्ग का जो सैड डिमाइज हुआ है, वहां पर भी लोगों ने इतने अभद्र भाषा के यूज करके वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों ने पर्टिकुलरली वीडियोस देखा होगा। तो वो जो है इमोशनली चार्ज्ड एक एनवायरनमेंट है, उसमें इतना एब्रेसिव वर्ड्स उन्होंने यूज किया है। आई डोंट नो हु शी इज, बट अ गर्ल हैज यूज्ड सर्टेन वीडियो। सो वो चीजों को कंटेंट करना, when the state is collectively mourning, ठीक है, सारे जनता जो एक साथ मोर्न कर रहे, दुख मना रहे, ठीक है, उस समय पे इतना अनप्रेसिडेंटेड एंड वेरी कैजुअल वर्ड्स का इस तरीके से और एब्रेसिव वर्ड्स का यूज करना, इन वेरी फिल्थी वे से उसको यूज करना, दैट नीड्स टू बी रेगुलेटेड, ठीक है। एंड इवन दो हमने तो ये नहीं किया ना कि जब जुबिन गर्ग का डेथ हुआ तो हमने ये तो नहीं किया कि इंटरनेट बंद कर दिया, है ना, कुछ भी नहीं किया, सब डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ। तो अगर हमने इस तरीके से नहीं किया तो हमारा भी ये फर्ज बनता है, ये भी फर्ज बनता है कि हम वॉइसेस को कर्टेल ना करें। लेकिन यस, इट इज ऑल्सो द पावर ऑफ द, इट शैल बी इन रिस्ट्रेंट, यूज्ड इन रिस्ट्रेंट, ठीक है, हम ऐसे नहीं यूज कर सकते कि हम ऐसे बस यूज कर रहे हैं और वॉइसेस को, डिसेंट को स्टॉप करें। नो, राइट टू डिसेंट इज अगेन अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट टू डिसेंट बिकम अ फंडामेंटल राइट, लेकिन कब कैसे यूज करना है उसका रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ऑर्डर इज द आर्किटेक्चर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ऑर्डर मेंटेन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है. Every platform that seeks to operate within the jurisdiction of the nation must accept that liberty is yoked with responsibility and privilege of access carries with a solemn duty of accountability. I think this is wonderful, wonderful judgment. ठीक है, यहां पर क्या है कि liberty is yoked, ठीक है, liberty is yoked with रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिविलेज जो है वो आता है अकाउंटेबिलिटी के साथ, कि अगर हम आपको प्रिविलेज दे रहे हैं तो आपको अकाउंटेबल होना होगा. ठीक है, कुछ सर्टेन आर्टिकल्स देख लेते हैं. सबसे पहले तो हम सेक्शन 79 देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है. सेक्शन 79 में वी प्रोवाइड देम सेफ हार्बर. ठीक है, जो हमारे हमने क्या देखा यहाँ पर कि सेक्शन 79 में अगर जैसे कि जो 79 है, ठीक है, सेक्शन 79 है, इसमें हमने क्या देखा कि जो कोर्ट है इसको, ये जो पिटीशन है इसको खारिज कर दिया. ठीक है, अंडर दी सेक्शन 79 ऑफ द आर्टिकल है. अभी देखो सेक्शन 79 क्या कहता है, ये सेफ हार्बर प्रोवाइड करता है किसको, जो इंटरमीडिएरीज है. इंटरमीडिएरीज इन दिस केसेस एक्स, ठीक है, जो ट्विटर है उसको इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएरी है. ठीक है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है, उनको हम सेफ हार्बर प्रोवाइड करते हैं. मतलब हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको लायबल नहीं पकड़ेंगे. हम वो जो यूजर है जिन्होंने ये कंटेंट डाला है हम उनको लायबल करेंगे, आपको हम लायबल नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर ए इंटरमीडिएरी ना, तो हम आपको लायबल नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जो यूजर है उसको हम लायबल करेंगे. ठीक है, तो आपको क्या किया हमने, एक्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने सेफ हार्बर प्रोवाइड किया, एक सेफ्टी प्रोवाइड किया कि हम आपको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जिन्होंने ये कंटेंट को जनरेट किया उनको पकड़ेंगे. समझ में आया. लेकिन 79(3) में क्या कहता है कि अगर हम आपको ये सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन से रिमूव भी कर सकते हैं अगर इंटरमीडिएरी फेल हुए टू रिमूव और ब्लॉक दी अनलॉफुल कंटेंट. अगर उन्होंने जो इंटरमीडिएरी है, अगर उन्होंने वो जो अनलॉफुल कंटेंट है उसको अगर हटाया नहीं, तो हम आपसे ये सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन भी छीन सकते हैं. तो 79 में सेफ हार्बर, 79(3) में सेफ हार्बर का रिमूवल भी हो सकता है. अब 69A सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था. 69A में क्या था, अलाउज, जो ये गवर्नमेंट को अलाउ करता था कि कंटेंट जो है, अगर ये 19(2) इज अ वेरी वास्ट, ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का बहुत वास्ट इंटरप्रिटेशन है, तो वो गवर्नमेंट कुछ भी जो है वो ऑर्डर्स को ब्लॉक कर सकता था. तो इसके कारण 2015 में श्रेया सिंघल का जजमेंट आया, जिसने बोला कि सेक्शन 69A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, ये सेक्शन 69 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था अंडर श्रेया सिंघल एक्ट. ठीक है, श्रेया सिंघल का जजमेंट ने 69A को खारिज कर दिया. लेकिन सेक्शन 69 तो अभी भी है. तो सेक्शन 69 में क्या है, सेक्शन 69 के अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन. ठीक है, वो ये पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन इश्यूज डायरेक्शन जो है वो इशू कर सकती है. कौन कौन से ग्राउंड्स है, पहला तो इंटरेस्ट एंड सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर के तहत भी यहाँ पर रिमूवल किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग एनी ऑफेंस, तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है. एंड सेक्शन 87 क्या कहता है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक सर्टेन रूल्स. तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत पावर्स है. तो 69 में हमने क्या देखा, रूल्स बन सकते हैं, डायरेक्शंस जो है वो दिया जा सकता है इन केस ऑफ दीज ग्राउंड्स. ठीक है, और फिर 69A को हमने देखा कि इसको श्रेया सिंघल के जजमेंट में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है. 79 में हमने देखा सेफ हार्बर दिया जाता है. 79(3) में हमने क्या देखा, सेफ हार्बर रिमूव भी किया जा सकता है. और सेक्शन 87 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स दिए गए हैं. ठीक है, वो रूल्स बना सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन. Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.